अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से केक की रेसिपी लेकर आई हूं। आप लोगों ने चाय वाला सादा केक तो खाया ही होगा, बेकरी से भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन क्या आप लोगों ने लेमन केक कभी ट्राई किया है? और अगर नहीं किया है तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा लेमन केक सिखाऊँगी आज मैं आप लोगों को, जिसको आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारी फैमिली का मोस्ट फेवरेट केक है, जैसे ही बनता है फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। इसको बना के आप लोग 2 से 3 दिन तक के लिए रख सकते हैं, लेकिन रख नहीं पाएंगे, फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनके तैयार होता है, बनाना भी काफ़ी आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताऊंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया है। अब जिसका छिलका होता है उसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेटर की मदद से आपने बारीक वाला ग्रेटर ले लेना है और बस आपने ऊपर वाला छिलका है वही लेना है। इसकी वाइट वाली साइड नहीं आनी चाहिए, उससे क्या होता है ये कड़वा हो जाएगा। बस हमें खुशबू चाहिए इसकी, इसके लिए हम इसका छिलका ले रहे हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ये होना चाहिए। और जो लेमन है इसको भी हमें यूज़ करना है, तो इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, इसका हम जूस निकाल लेंगे। मेरे पास ये बड़े साइज़ का लेमन है, आप लोग चाहें तो 2 या 3 लेमन ले सकते हैं मीडियम साइज़ के। और हमें बेसिकली इसका जूस जो चाहिए वो तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर चाहिए। तो इसको मैंने निकाल लिया, इसको मैं साइड पे रखूँगी। अब यहाँ पर हमें चाहिए होंगे अंडे 3 अदद, जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी 125 ग्राम्स के बराबर। इसको मिक्स करेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको हमें अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। और इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लेमन का जो छिलका था हमारे पास, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके अंदर। अब इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छे से इसको बीट कर लेना है। ये जो बैटर है वॉल्यूम में डबल हो जाएगा कुछ इस तरह से। जब ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल 125 ग्राम्स के बराबर। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद आपने सिर्फ आधा मिनट तक इसको बीट करना है। ये देखिए, इसको अच्छे से बीट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मैदा है 125 ग्राम्स के बराबर। इसके अलावा मैंने लिया है वनीला पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं या फिर लेमन एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मैं मिक्स करूँगी। मैदा मैंने पहले से छान लिया था। अब मैदा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 2 हिस्सों में ऐड करेंगे मैदा। पहले थोड़ा सा ऐड करा है, इसको हमने फोल्ड कर लेना है स्पैचुला की मदद से। बाकी का मैदा ऐड करेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ येलो कलर, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा ऐड किया है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए इसके अंदर। देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। और आखिर में हम ऐड करेंगे इसके अंदर लेमन जूस और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। लेमन जूस आपने आखिर में ही ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो बेकिंग का मोल्ड है वो मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। मैंने 7 इंच का मोल्ड लिया है, यानी कि इसके अंदर मैंने बटर पेपर पहले से ही लगा लिया था। अब इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए। आप लोग चाहें तो पतीले में बेक कर सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम पे आप बेक करेंगे तकरीबन 60 मिनट्स के लिए। तो देखिए, इसको मैंने ओवन में बेक किया था, बेक होकर आ गया था। इसके बाद इसको मैंने रख दिया था ठंडा करने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। बटर पेपर हटा देंगे इसका। अब इसकी हम एक फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे जो कि इसके ऊपर हम ड्रिज़ल करेंगे। तो उसके लिए मैंने लेमन जूस लिया है और मैंने आधा कप के बराबर आइसिंग शुगर ली है। इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा करके लेमन जूस ऐड करना है। मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड करूँगी, लेकिन हाफ टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। बस आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी ये, तो क्या होगा ये पूरी इसके ऊपर से गिर जाएगी, सारी बह जाएगी। तो आपने थोड़ा सा इसको थिक रखना है। ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसको हम ऐड कर देंगे इस तरह से। केक के ऊपर आपने ड्रिज़ल करना है।
पूरा केक अच्छे से इसके ऊपर कवर हो जाए इससे। ये देखिए, इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि जो ऊपर हमने शुगर इसकी डाली है ये थोड़ी सी सेट हो जाए। उसके बाद आप इसको कट करके सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन ये केक बन के तैयार होता है। अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग बार बार बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो इसका मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना था और हमारे घर में तो ये बार बार बनता है जब भी लेमन सीज़न में होते हैं। आजकल बड़े अच्छे लेमन आए हुए हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए अंदर से इसका लुक कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, सुपर सॉफ्ट बना था। ये देखिए, आप लोग इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, नाश्ते पे भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।